जय श्री राधे दोस्तों, घर से ग्लोबल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पता है मैंने आपको बताया था कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्क में हमने किन लोगों के साथ में काम किया है, तो वो आज हमें मिल गए थे और उन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया। आज मैं आई हूँ और आज आप इनसे ही जानेंगे कि इनकी लाइफ किस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों से चेंज हो गई। सबसे पहले तो मैम आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है संजना चौहान। मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ है, पढ़ाई-लिखाई सब वहीं पे पूरी हुई है। हुँ। मेरी शादी हरियाणा में रेवाड़ी। फिर जैसे हमने सुना कि आपने प्रेम विवाह किया था। आप अपने प्रेम विवाह के बारे में, जो आपका प्रेम विवाह सक्सेस हुआ, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आजकल के लोग ये कहते हैं या पेरेंट्स उस टाइम पे भी यही कहते थे कि प्रेम विवाह सक्सेस नहीं होता है। आप क्या बताना चाहोगे? कितने उतार-चढ़ाव आए आपकी ज़िंदगी में, आप बयान कर सकती हैं? बिल्कुल, मैं इस चीज़ के बारे में तो ज़रूर आप सबको बताना चाहूँगी कि ये चीज़ बहुत हमारी लाइफ में मैटर करता है कि सभी कहते हैं कि अपने पेरेंट्स पेरेंट्स की रज़ामंदी से ही शादी करनी चाहिए। जब मैंने भी शादी करी थी उस टाइम में मेरी एज लमसम कुछ होगी 18-19 साल के करीब। जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी और मे, मे, मेरे हस्बैंड जो कि मेरे भाई के फ्रेंड भी थे, हमारे घर उनका आना जाना था। अब बस वो एक उम्र वो ऐसी होती है कि जिसमें आपको नहीं पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, एक नादानी भी कह सकते हैं इसको, ये जो भी आप लोग कुछ समझे। 1 मिनट पूछना चाहूँगी, ये कब की बात है? कितने साल हो गए इन बातों को? मेरी शादी 2001 में हुई थी और आज मेरी शादी को 24 साल पूरे हो चुके हैं। लोगों ने कहा भी था कि प्रेम विवाह कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन एक मेरे को मन में था कि एक होता है कि एक इंसान को देख के आकर्षित होना और दिमाग में ये सोच लेना कि हाँ मुझे करनी है शादी तो इन्हीं से ही करनी है, और वो मैंने किया। बट लेकिन इसमें सबसे बड़ा दुख का कारण ये था कि मेरे पेरेंट्स की रजामंदी नहीं थी इसमें। क्या आज आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे पेरेंट्स आज भी मेरी शादी के खिलाफ है हुँ, और मेरा आज भी अपने घर आना-जाना नहीं है। हुँ, मेरी शादी को 24 साल कंप्लीट हो चुके हैं, हुँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 हुँ, बेटे हैं हुँ, और हस्बैंड हैं। हुँ। और लाइफ हमारी बहुत ही उतार-चढ़ाव के साथ, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी बहुत लाइफ में बहुत कुछ उतार-चढ़ाव देखा। हाँ जी। लेकिन जो भी है, मैं हुँ, अपने हस्बैंड का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो जिन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया हर चीज़ में, हर फील्ड में, हर काम के लिए, कि हुँ, कभी कोई रोक-टोक नहीं लगाई, कुछ बाउंडेशन ऐसी नहीं थी। और मैं स्पेशली अपने ससुराल वालों का भी कहना चाहूँगी कि हुँ, मेरी नंदे भी बहुत अच्छी हैं, हुँ। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आज तक भी मेरे को मेरी फैमिली का इतना ध्यान नहीं आता, लेकिन बट पेरेंट्स हैं वो लोग, तो वो तो। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं इस वीडियो के माध्यम से बस अपने पेरेंट्स से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आज मेरा बर्थडे है। हुँ, आज के ही दिन मैं उनकी बदौलत इस दुनिया में आई थी। हुँ, मानती हूँ मैंने नादानी की थी, मेरे से गलती हुई थी, हुँ। लेकिन मैं हमारी प्लीज़। तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको सब हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। हैप्पी बर्थडे संजना। थैंक यू, मैं सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बस मैं अपने पेरेंट्स से बस यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ हुँ, कि मेरे से जो चिल गलती हुई प्लीज़ उसकी मुझे माफ़ी दीजिए। हुँ। और आपको गिल्टी है इस चीज़ की? बिल्कुल, उस टाइम पे नहीं हुई थी, लेकिन उस टाइम बिल्कुल नहीं था आज मैम। आपको गिल्टी है इस चीज़ एक्चुअली की? मैं बताना चाहूँगी कि उस टाइम में ऐसी सिचुएशन थी, ये भी नहीं कह सकते कि मैं घर से भाग के आई थी या कुछ। अपने पेरेंट्स को मैंने बहुत मनाने की कोशिश करी थी। हुँ, साल भर उन्हें मनाती रही, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखे कि या तो हमको चूज़ कर या तो अपने हस्बैंड को चूज़ कर। तो हुँ। मेरे पास यही था। बस अब जो भी है नादानी उतने समझ नहीं थी। बस मुझे बस मेरे को ये था कि हाँ, मुझे शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है, चाहे उसके पीछे मेरा घर-बार सब कुछ छूट जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो गलती मैंने करी, मैं मानती हूँ कि गलती हुँ, हुई मेरे से, हुँ, कि हमेशा मेरे हस्बैंड की तरह सपोर्ट करने वाला हर किसी लड़की को कोई नहीं मिल सकता है, हुँ। कि जो समझे भी। क्यों आजकल की डेट में आप लोग भी देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या नहीं हो रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जितना शादी विवाह एक ऐसा मामला है कि जिसमें आप लोग अपने पेरेंट्स की सहमति, उनका उनकी इन्वॉल्वमेंट, मतलब सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई लड़की मेरी तरह लकी हो चलो, भी नहीं सकती। आज आपका बर्थडे है, आप शादी करके तो आ गए, आपकी शिक्षा भी हुई, कुछ पूरी हुई, कुछ अधूरी हुई। शिक्षा ही हुई थी, लेकिन आपके पास में स्किल कुछ नहीं था कि जिससे आप कमा बिल्कुल सकते भी थे, नहीं, बिल्कुल है भी ना?
तो चलिए, हमने ये तो जाना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए थे और आप जब शादी होके आए थे तो क्या आपको एक मुकाम मिला था, एक घर, परिवार ऐसा कुछ मिला था? या आप ऐसे ही प्यार में अंधे होके ही आए थे? एक तरह से लगा लीजिए कि मैं बिल्कुल ही प्यार में अंधी होके आई थी। हुँ। मुझे कुछ भी मुकाम कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, ससुराल की तरफ से भी मुझे कुछ नहीं मिला था और मेरे हस्बैंड भी उस टाइम में एक छोटी-सी शॉप करके बैठे हुए थे। उम्र लेकिन उनकी भी वो बहुत छोटी उ थी। उम्र उनकी भी बहुत छोटी थी, फिर उनकी वो शॉप भी लगा लीजिए कि मेरे चचेरे जेठों ने ले ली या जो भी कहिए कि एक बुद्धि भ्रष्ट कर दी उनकी, कि बहुत कुछ मुझे फेस करना पड़ा। मेरा बच्चा हुआ था, जब बड़ा बेटा हुआ था उस टाइम भी मुझे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उस जैसे टाइम आप बताते हैं कि हमारे पास में बिछाने ओढ़ने के लिए भी नहीं थे। बिल्कुल नहीं था। मेरा बेटा 3 महीने जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मैं ये चीज़ स्पेशली मैं ये बताना भी चाहती थी कि जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी, बड़ा बेटा हुआ था, उस टाइम में हमारे पास डिलीवरी कराने तक के पैसे नहीं थे। वो एक टाइम ऐसा था कि मतलब मैं सरकारी हॉस्पिटल से भाग आई थी, कि वहाँ की कंडीशन देख के मैं भाग आई थी। उस टाइम मेरे को एक फुल सपोर्ट मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे किया था। जब जाके कहीं मेरा बेटा हुआ था और उसके बाद भी मेरे हस्बैंड घर बैठे हुए थे। उन्हें कोई ना जॉब थी ना कुछ था, और कैसे हमने मतलब अपने बच्चे की परवरिश करी है वो हम ही जान सकते हैं। और मेरा बेटा 3 महीने का था जब मेरे जेठ लोगों ने मेरे बच्चे के नीचे से गद्दे खींच लिए, मेरे घर का सामान तितर-बितर कर दिया चचेरे जेठों ने। मतलब मैं उस चीज़ को याद भी करती हूँ ना तो मतलब इतना धक्का लगता है कि मैं ये चाहती हूँ कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। और प्रेम सिर्फ विवाह जब भी आसान नहीं था और आज भी आसान नहीं है। आसान नहीं है, करने बिल्कुल से नहीं। पहले सब कुछ सोचना है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मेरे साथ ये सब चीज़ें घटित हो रही थी, एक गली छोड़ के मेरा पीहर था। मैं चाह के भी कुछ किसी को नहीं कह सकती थी, ना बोल सकती थी। बस मैंने अपने मन में ये ठान रखी थी कि मैंने एक गलती करी जिससे मेरे पेरेंट्स को ठेस लगी, और मैं दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती तो उस टाइम मैं पुलिस कंप्लेंट कर सकती थी, जो भी था कर सकती थी उनके खिलाफ, लेकिन मैं नहीं करना चाहती थी। उससे मुझे ये लगता था कि मेरे पापा को बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि मेरी बेटी आज की डेट में खुश नहीं है। बस मैं यही सब कुछ सोच के सहती रही या करती रही, जो भी था चल रहा था हमारा। मैं ये सोची कि कम से कम मेरे पेरेंट्स को तो ये तो तसल्ली रहेगी कि आज उसने शादी करी है तो कम से कम खुश तो है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, झेला है, कि मैं नहीं चाहती भगवान। फिर जब आप यहाँ आ गए, इस शहर में आए, भिवाड़ी में आए आप, तब फिर आपके जीवन में आप कहते हो कि एक टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट क्या था? किस तरीके से आपकी लाइफ एकदम ऐसे चेंज हो गई? 10 सालों में, जैसे आप बताते हो कि 10 साल में मेरी लाइफ बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ये भी बताना चाहूँगी, जब मैं स्टार्टिंग में मैं दिल्ली में ही थी जब मैंने शादी करी थी, मेरा बेटा भी वहीं हुआ था बड़ा वाला, और मैं दिल्ली छोड़ के भिवाड़ी शिफ्ट हुई। उसका भी एक रीज़न था। मैं मतलब अपने जेठ वग़ैरह के टॉर्चर से इतना परेशान थी, उन्होंने मेरे हस्बैंड के ऊपर ऐसा कर दिया था कि मतलब उन्हें ड्रिंक कराना उनको ये लग गया था कि अब ये पीहर नहीं जा सकती है, इसका कोई रास्ता बिल्कुल नहीं। रास्ता नहीं है। हाँ, और ये छोड़ के इसको चली चली जाएगी, जाए है ना? किसी तरह, और क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उन लोगों का सपोर्ट करना छोड़ दिया, उनके काम वगैरह जो भी था मतलब पहले करते थे तो वो उन्होंने थोड़ा ध्यान उनका मेरी ओर आकर्षित हो गया और उनकी साइड से थोड़ा हट गया। तो उनके ऊपर बहुत कुछ ब्लेम लगाया उन्होंने कि हमारा कर्जा ले रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, मतलब बस कमा। उन उन लोगों के खाली मैं नौकरानी की तरह काम करती थी, जो भी था जैसे था मैं करती थी, लेकिन भाई बहुत परेशान कर दिया था। और मेरे हस्बैंड को बस रात हुई नहीं कि ड्रिंक कराना या जो भी करना, मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी इन सब चीज़ों से तो लास्ट में। जब परेशान हुई तो आपके मन में ये ख़्याल नहीं आया कि मुझे ये शादी छोड़ देनी चाहिए? मेरे मन में शादी छोड़ने का ख्याल तो नहीं आया, लेकिन हाँ मैं एक अपनी पर्सनल लाइफ की एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी। एक टाइम ऐसा आया था कि जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी थी और मेरा बेटा सिर्फ 1.5 साल का था। जब मैंने ये किया था तो सिर्फ 1.5 साल का मेरा बेटा था बड़ा वाला, और जब मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया उस टाइम में मेरे जेठ, मेरे हस्बैंड, सबकी बोलती बंद हो गई थी। उन सबको ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नाम ले दे या जो भी हो। और मेरे जो जेठ है, इनके चचेरे भाई, वो गवर्नमेंट जॉब में है, उन्हें तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि अगर इसने एक बार भी कुछ कह दिया तो हो सकता है कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जब मुझे होश आया तो इन लोगों ने मुझे बहुत समझाया। मेरे हस्बैंड ने हालांकि मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो
मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का। उसके बाद मेरा दिल्ली छोड़ना हुआ, मैंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे दिल्ली में रहना नहीं है। उसके बाद इसी मेरी, वजह से आपने दिल्ली छोड़ दिया हाँ, ना? इसी का यही एक कारण है कि जिसके कारण मुझे दिल्ली छोड़ के भिवाड़ी आना पड़ा। भिवाड़ी में मेरी ननद रहती थी, जिनके थ्रू हम यहाँ पे आए थे, पहुँचे थे। लेकिन कहते हैं ना कि उस टाइम में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट उन लोगों ने किया। उस टाइम भी मेरे हस्बैंड के पास कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर धीरे-धीरे कभी कहीं कुछ काम किया, कभी कहीं कुछ काम किया। फिर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इसी उलझनों में, इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मेरी मुलाकात हमारी एक सोशल वर्कर मैम सारिका मैम से हुई थी। कि उस टाइम में मैंने अपने बेटे का एडमिशन कराया हुआ था, तो मैं भी बेटे को लेने के लिए जाती थी। मैम के बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे, जो एक सोशल वर्कर हैं। और कई महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। और मैं उनसे मिली तो मुझे ऐसा लगता था जैसे नहीं, मेरे को इनके साथ काम करना है, चाहे कुछ भी। मैं उनसे कह तो नहीं पाती थी, लेकिन उनकी बातें मुझे इतने प्रभावित करती थी कि मेरे को ऐसे लगता था कि चाहे आप लगा लो, चाहे मैं अब मेरी माँ से बात कर रही हूँ या बड़ी बहन से बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, मुझे ये लगता था। मैं घर भी आती थी तो उनके बारे में सोचती थी। उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था वो कहाँ है, कहाँ नहीं। बस स्कूल में एक मौका मिलता था और मैं टाइम टू टाइम जाके बैठ जाती थी उनसे मिलने के लिए स्पेशली। फिर धीरे धीरे मैम ने मुझे बताया कि हमारे एक सोशल वर्क का कार्यक्रम चलता है, वहाँ मैं जॉब करती हूँ। और अगर तुम भी वहाँ कुछ सीखना चाहती हो तो सीख सकती हो। वहाँ महिलाओं के लिए जैसे सिलाई और पार्लर वगैरह का कोर्स चलाया जाता था। तो सिलाई में तो खैर मैं कहूँगी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट लेकिन पार्लर का जैसे मैंने सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने अपने हालातों के चक्कर में, घरेलू कुछ हालातों के चक्कर में पार्लर का कोर्स या में, फिर आप अपनी खुद की नादानियाँ कह दो? नादानियाँ जो भी कहिए, मेरे को शौक था कि मुझे शुरू से पार्लर लाइन में जाना है, तो मैं नहीं जा पा रही थी ब्यूटिशियन का क्योंकि आपको शुरू से ही शौक रहा? बिल्कुल ब्यूटिशियन लाइन में जाने का मुझे शुरू से ही शौक था। और मैंने कई जगह कोशिश भी करी कि मैं सीखने के लिए जाऊं, लेकिन वहाँ पैसे इतना मांगते थे कि मेरे बस की नहीं था। मैं सोच के भी चुप हो जाती थी। बस फिर अड़ोस पड़ोस में थोड़ा मोड़ा जो मेरे को समझ में आता था मैं करती थी, जैसे भी मेरे को समझ आता था। फिर जब मेरे को सारिका मैम ने बताया कि हमारे यहाँ मात्र 300 रुपए में पार्लर का कोर्स सिखाया जाता है, तो मैं बहुत खुशी। मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, यार मैं सीखना चाहती हूँ, मैं सीख लूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सीख ले। उस टाइम में मैंने ये मतलब एक शौकिया तौर पे सीखा था कि मुझे था कि मैं थोड़ा मोड़ा अपने घर में काम स्टार्ट करूंगी, तो हो सकता है इससे मैं आगे बढ़ूंगी, जो भी हमारी थोड़ी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा हमें और कुछ हालात हमारे सुधरेंगे। तो जब मैंने इस पार्लर क्लास को ज्वाइन किया और वहाँ पे मुझे मैम जैसे और भी लोगों से मिलने का मौका मिला था, और मतलब बहुत अच्छा लगता था। वहाँ के एक फैमिली की तरह हम 6 महीने हमने कैसे बिताए, कैसे नहीं। 6 महीने के बाद मैंने अपना डिप्लोमा पाया। और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि चाहे मेरी किस्मत कहिए या जो भी कहिए, कहते कई बार भगवान जब आँख खोलता है तो अच्छे से ही खोलता है। तो मेरे को ये नहीं पता था कि मैं इस लाइन में कभी जॉब भी कर पाऊंगी। तो अचानक से आज मैं बताऊंगी आपको कि मेरे को मतलब स्पेशली थैंक्स मैं सारिका मैम का इसलिए बोलना चाहूंगी कि जब मेरे को जॉब के लिए कॉल आया था, तो ये पहला कॉल सारिका मैम की तरफ से था मेरे पास। तो मैम ने कहा कि संजना ऐसी ऐसी बात है, तुम्हें जॉब के लिए बुलाया जा रहा है, तुम इंटरेस्टेड हो? तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मैं जब जॉब करने के लिए जैसे कॉल आया उनका, मेरे को पूरे दिन सर में दर्द था, क्योंकि मैंने कभी जॉब करी नहीं थी। मेरे को ये डर लग रहा था, यार मैंने तो अभी मतलब 15 दिन तो मुझे डिप्लोमा लिए हुए और मैं सिखाऊंगी कैसे, वो भी 30 स्टूडेंट को मुझे सिखाना था। तो फिर मैम ने बोला कि कल तुम्हें आना है, यहाँ पे तुम्हारा इंटरव्यू है। मैं गई, वहाँ मैम थे और भी कई लोग थे, तो उनके सामने मेरा इंटरव्यू लिया गया। तो उन्होंने उस इंटरव्यू में जो आपको भी कहिए, आपको 1-2 रिजेक्शन भी मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। और वो जॉब स्टार्टिंग में तो मुझे खैर 2 महीने के लिए ही मिल रही थी, लेकिन शायद मेरा काम पसंद भी आया लोगों को या जो भी था, तो मुझे आज भगवान की दया से 8-9 साल हो गए इस फील्ड में। और एक चीज और बताना चाहूंगी, बहुत आसान नहीं होता कहीं पे भी नौकरी करना या कुछ भी करना। जब मैं इस लाइन में आई थी तो एक सादा सिंपल, बहुत, मेरे को इतना दुनियादारी की पहचान नहीं थी, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूंगी। खैर इस चीज के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो बहुत टांग खींचने वाले भी मेरे बहुत थे, कईयों को मेरा काम पसंद भी नहीं था, कई लोग चाहते थे कि मतलब इस जॉब में ये टिके नहीं, इसको हटा दिया जाए। तो इस चीज से घबरा के एक बार मैं सारिका मैम के घर पे गई और मैं उनके सामने रोने लग गई और बोली, मैम मेरे को ये नौकरी नहीं करनी है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं सुन सकती, मैं नहीं झेल सकती। तब तो मैम ने आपको डांट दिया? मैम ने मेरे को इतनी बुरी तरह फटकार लगाई ना, तो आपको मैं क्या बताऊं कि वो फटकार मुझे आज तक याद है। कि मैम ने पहले तो मुझे डांटा
और उसके बाद फिर मेरे को समझाया कि संजना, चाहे कुछ भी है, तुम्हें ये नौकरी छोड़नी नहीं है, तुम्हें पीछे हटना नहीं है। तुम ये चीज़ सोचो, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत चीज़ों का, बहुत लोगों का, हर तरीके से सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम अपने काम पे विश्वास रखो, एक टाइम ज़रूर आएगा जिससे तुम्हारी पहचान बनेगी। और आज अब मैं खुश होके आप लोगों को बताऊँगी कि आज मेरी स्पेशल एक पहचान है। संजना मैम के नाम से या संजू मैम के नाम से, जो भी है, एक पार्लर वाली मैम के नाम से स्पेशल पहचान है। और आज की डेट में मेरे पास आते हैं, चाहे महिलाएं कहिए, चाहे लड़कियां कहिए, चाहे मतलब हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। अब खुद सीख कर दूसरों को सिखाने में कैसा लग रहा है? बस मत पूछिए कि कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं ये चीज, ये अनुभव में अपने जिम्मेदारी भी है ना एक, कि भाई जिम्मेदारी से सिखाना है, नहीं तो मैम डांटेगी ऐसे कैसे कर रहे हो। बिल्कुल जिम्मेदारी से सिखाना है। और ये अनुभव तो मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करती हूँ, तो उन सबको भी झटका लगता है, मैम आपने यहाँ सीखा और उसके बाद आप सिखा रहे हो। तो मैं बिल्कुल बोलती हूँ, बिल्कुल मैंने यहाँ सीखा और मैं सिखा रही हूँ। तो आज मेरे स्टूडेंट भी मेरे से खुश है, जो भी है कि, और स्पेशल थैंक्स मैं सारिका मैम का तो स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी। और मैं ही नहीं, मेरे जैसी और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको इस लाइन में लाके बस ये कहिए कि मेरी किस्मत है। प्रेम विवाह के बारे में मैं यही बोलूंगी कि करिए, मैं इसके लिए मैं मना नहीं कर रही कि अगर आपको पसंद है तो करिए, लेकिन उसको निभाइए। हस्बैंड वाइफ गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों की समझदारी से ही ये प्रेम विवाह चल सकता है, वरना नहीं। आज चाहे लव मैरिज करो, चाहे अरेंज मैरिज करो, सही बात, दोनों की अगर समझदारी नहीं रहेगी तो चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, कुछ नहीं चलेगा। जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में एक शब्द में बोलिए। जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में कैसे थे? बहुत भयंकर वाले ठीक है। एक्सपीरियंस। अब की जिंदगी के बारे में एक शब्द में बोलिए। अब की जिंदगी अच्छी जिंदगी है। एक चीज और मैं कहूंगी कि जो मेरी मतलब कई ख्वाहिशें होती है ना, जो हम अंदर दबा के बैठे हुए थे, हाँ मैं इतना कहूंगी, मतलब वो ख्वाहिशें शादी के बाद मैंने जरूर पूरी करी हैं। और जो मेरा फ्रेंड सर्कल रहा या जो भी रहा, जिस जिंदगी को मैं जीना चाहती थी, आज फाइनेंशियली चाहे कोई भी मेरे को परेशानी है, चाहे कुछ भी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि उस जिंदगी को मैंने जिया है। संजना इज ग्रेट। थैंक यू।